हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोंट क्विट के बारे में कि आप कभी जो कर रहे हैं अगर आपने उसको अपनी शौक से किया है तो कई बार होता क्या है, हम लोग कुछ कहीं उसमें आगे नहीं जा पाते हैं। अगर हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं या फिर हम लोगों को कई अड़चने समस्याएं आने लगती हैं तो हम लोग ना उस काम को छोड़ देते हैं कि हम उसको नहीं करेंगे, कुछ और शुरू कर लेंगे। तो यहाँ हम एक पहले छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार एक आदमी होता है और वो और उसका एक दोस्त जो है ना, वो सोने की कहीं पर खुदाई करने के लिए जाते हैं और खुदाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कई साल लगाते हैं खुदाई करने में। और एकदम से उन्हें एक जगह पे ना दिखाई देता है कि यहाँ ना सोने की खदान है, सोने का एक है, तो हम लोग ना यहाँ से सोना निकालेंगे। तो वो बहुत इमेजिनेशन करते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, अब हमें सोना मिल रहा है, अब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे, अब तो हम दुनिया पे राज करेंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो ये खबर वो अपने सब घर वालों को भी बता देते हैं। तो उसको निकालने के लिए ना कुछ मशीनरी चाहिए होती है, कुछ औजार चाहिए होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके उन औजारों को भी खरीद लेते हैं और उसमें से खुदाई शुरू करते हैं। पर कुछ टाइम खुदाई करने के बाद और खुदाई करने के बाद उन्हें लगता है कि अब तो सोना दिख नहीं रहा, पहले तो दिख रहा था, अब तो पता लग नहीं रहा सोना। तो वो निराश हो जाते हैं। निराश होकर वो सोचते हैं अब तो गांव जाएंगे, अब अपना घर जाकर कुछ और कर लेंगे, बट अब ये नहीं करेंगे। तो अपने सारे औजार वगैरह ना किसी कबाड़े वाले को बेच देते हैं। जब वो स्क्रैप वाले को सारा सामान बेच के गांव चले जाते हैं तो वो सब स्क्रैप वाला जो कबाड़ी वाला होता है ना, वो उसको पता लगता है कि यहाँ कोई ना कोई सोने की खदान है। तो वो एक इंजीनियर को बुलाता है, उसके ऊपर काम करवाता है, पूछवाता है। तो वो इंजीनियर पूरी प्लानिंग के साथ बताता है कि यहाँ पर इतने टाइम के बाद खुदाई करने के बाद आपको 3 से 4 फीट अगर आप खुदाई करते हैं तो आपको यहाँ सोना मिल जाएगा। तो कबाड़ी वही औजार लेता है जो उसने सस्ते में खरीदे होते हैं, तो वो उनसे खुदाई करता है तो उसको सोना मिल जाता है। सोना सिर्फ जितनी खुदाई हो चुकी थी उससे 2-3 साल पहले, जो उन्होंने पहले की थी, पहले वाले लोगों ने 3 फुट नीचे सिर्फ खुदाई करता है और उसको वो सोना मिल जाता है और वो बहुत अमीर हो जाता है। तो जिसने मेहनत की उसने बीच में छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं मिला। और बस जिसने उसकी मेहनत पे थोड़ा सा काम किया और थोड़ा प्लानिंग की, अच्छे से सोचा समझा और सिस्टम से काम किया, तो उसने वो सोना पा लिया। तो यहाँ हम एक बात देखते हैं कि हमें उस काम को, अगर हम फेल हो रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं, जिसमें हमने मेहनत की है, पूरी जी जान लगा दी है, अपनी लाइफ लगा दी है, अगर उसमें हमें समस्याएं हर काम में आती हैं, अगर समस्याएं आने के बाद हम लोग अपने आप को असफल मानते हैं और उसको हमको छोड़ देते हैं और वही कोई और दूसरा आकर उस काम को कर लेता है और वो एकदम सक्सेस पा लेता है और एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल ले लेता है, तो कहीं हमें एक लेसन ये मिलता है कि हमें उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ आप सब एग्री करेंगे मेरे साथ, क्योंकि कोई भी काम में हमें एकदम से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है। हमें अगर हम सेल्स में हैं, अगर हम मार्केटिंग में हैं, अगर हम स्कूल में हैं, अगर हम जॉब में हैं, अगर हम बिजनेस में हैं, तो ना फेलियर वैसे सब जो वर्ड्स है ना हमें सुनने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई काम शुरू करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमें उसमें काम नहीं मिल रहा है, अगर कुछ टाइम हमें ऐसे भी बैठना पड़ जाता है कि चलो अभी काम आएगा। तो हमें उस काम को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको करेंगे, पूरा करेंगे, अगर वो एक तरीके से नहीं हो रहा तो हम उसको दूसरे तरीके से सोच के देख सकते हैं, जैसे कि स्टोरी में भी हमने देखा। दूसरा तीसरा बहुत सारा तरीका यूज़ कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हैं कि हमारा दिमाग ही किस तरह से काम कर सकता है कि हमें नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर हमें नए आइडियाज़ आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम किसी से सलाह ले सकते हैं उस काम को, बट उस काम को छोड़िए मत। बट आप ये देखिए कि अगर वो काम आपकी पसंद का है, मर्जी का है और आप उसको करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में किसी से सलाह ले सकते हैं कि उस काम को किस तरह किया जा सकता है। आजकल यूट्यूब पे आप बहुत चीज़ें देख सकते हैं कि कोई आदमी अगर आगे सक्सेस हुआ है, उसने उस काम को अचीवमेंट किया है, तो वो किस तरह से किया। एक बात याद कीजिए, अगर कोई एवरेस्ट पे पहुंचा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ जाने का रास्ता है। तो अगर ए कैन डू देन बी ऑल्सो कैन डू। अगर एक कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। हमारा ये जो इंसान का दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि वो कुछ भी
सोच सकता है और कुछ भी जो सोच सकता है उसको पा सकता है। तो उसको पाने के लिए आपको करना क्या होगा, जहाँ जहाँ फेल हो रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जहाँ जहाँ ना मिल रही है, आप ये देखिए कि किस लिए मिल रही है। आप ये लिखिए कि अगर आप सेल्स में हैं, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आपको किस लोगों ने किस वजह से ना कही है। कहीं आपकी कमी है, या कहीं आपने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी थी उस चीज़ में कमी है, या कहीं आपके किसी प्रोडक्ट में कमी है, उसको इम्प्रूव कीजिए। अगर अपने आप में कमी है उसको इम्प्रूव कीजिए, बट क्विट मत कीजिए, छोड़िए मत उस काम को। क्योंकि वो दिन सोचिए जब पहला दिन आपने उस काम को शुरू किया था, आपने कितने शौक से शुरू किया था, कितने चाह के साथ शुरू किया था कि मैं इस काम को कहाँ मुकाम पर लेकर जाऊँगा। तो उस एक सपने को अपने को जगा के रखिए कि मेरे को इस काम को करना है। कई बार ना हम लोग सपने की वजह से भी नहीं, किसी और काम की वजह से नहीं, किसी एक अपने फ्यूचर के डर की वजह से भी उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे काम हम इसीलिए करते हैं, बहुत सारे काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें शौक नहीं भी होता तब भी कर रहे होते हैं, बट किसी न किसी फियर डर के कारण कर रहे होते हैं। बट फिर भी कहीं आप उसको क्विट मत कीजिए, छोड़िए मत। समस्याएं हर किसी के पास आती हैं, सिर्फ समस्या एक आदमी के पास नहीं जाती है, याद रखिए। किसके पास? मुर्दे के पास, जो दफन है कहीं पर, जो कहीं पर इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ जिसका कहीं नाम है, उसके पास समस्या नहीं जाएगी। जो इंसान जी रहा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, औरत है, आदमी है, बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई भी है, हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या है। तो उस समस्या से निकलने का सोल्यूशन देखिए, किस तरह से निकलना है उससे। अगर उसमें लगता है आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम कीजिए। किसी से सीखने की ज़रूरत है तो उसे सीख लीजिए। हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहीं पर मिलेगा अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो। बट उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, डोंट क्विट, छोड़िए मत किसी भी काम को जब तक आप उस चीज़ को, उस एम को, उस चीज़ को पा ना लें। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।